गुड इवनिंग। आज हम लोग चैप्टर 11 ले रहे हैं लिटरेचर क्लास 8 का द पूल। तो ये पोएम जो है जो स्टोरी जो है रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ बॉयहुड एंड ग्रोइंग अप द पूल इज़ येट अनदर स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड वेयर नेचर इज़ ए क्लोज ally and the companion is some of the most memorable experiences of life। तो जैसा इसमें लिखा है कि रस्किन बॉन्ड की एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। So it was going to rain. I could see the rain moving across the Himalayan foothills and I could smell it in the air। तो बारिश होने वाली थी। रेन मूविंग मतलब वो दिख भी रही थी कि कहीं से होके होते हुए आ रही है हिमालय फुटहिल से, और वो उसको स्मेल भी कर सकते थे एयर में। बट इंस्टीड ऑफ टर्निंग होमवर्ड्स आई पुश्ड माई वे फॉरवर्ड द लीव्स एंड द ब्रेम्बल्स दैट ग्रू अक्रॉस द फॉरेस्ट पाथ। तो मैं रेन से घबरा के पीछे आने के बजाय, घर जाने के बजाय मैं और आगे गया, और थ्रू द लीव्स एंड ब्रेम्बल्स, ब्रेम्बल जो एक छोटी श्रब्स होती है जो फॉरेस्ट पाथ में उग गई थी, उनसे होता हुआ आगे गया। आई हर्ड द साउंड रशिंग वाटर एट द बॉटम ऑफ द हिल। तो उसको साउंड आ रही थी रशिंग वाटर की, मतलब बहते हुए पानी की। आई हैड टू स्लाइड डाउन ए रॉक फेस इनटू द स्मॉल रेवाइन। रेवाइन मीन्स एक छोटा सा रास्ता, नाला जैसा बन जाता है वैसा। तो उसमें से स्लाइड डाउन, रॉक होते हुए, रॉक से स्लाइड होते हुए नीचे गया। एंड देयर आई फाउंड द स्ट्रीम रनिंग ओवर ए बेड ऑफ शिंगल। शिंगल मीन्स जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं जिसमें पानी बहते बहता रहता है, उससे पानी बहने के कारण जो राउंड राउंड पत्थर हो जाते हैं, ऐसा एक बहुत बड़ा वो उनका पत्थरों का एक वो झुंड जैसा था। आई रिमूव माई सैंडल्स एंड स्टार्टेड वॉकिंग अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब जिस तरह से वो बह रहा था उसी उसी रास्ते में वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। वाटर ट्रिकल डाउन फ्रॉम द हिल साइड फ्रॉम अमंग्स फर्न्स एंड ग्रासेस एंड वाइल्ड फ्लावर्स। तो वाटर जो है धीरे धीरे सब जगह से बहता हुआ स्ट्रीम में मिल रहा था। राइजिंग स्टीपली इन आइदर साइड केप्ट द रमाइन इन ए शेडो। तो वाइल्ड फ्लावर और ग्रास और ये सब जो है इस तरह से उगी हुई थी कि जो रेवाइन जो नाला जो था वो उनकी शेडो में छुपा हुआ था। द रॉक्स वर स्मूथ ऑलमोस्ट सॉफ्ट, सम ऑफ देम वेरी वर ग्रे एंड सम येलो। तो रॉक्स जो थी बहुत सॉफ्ट थी, कुछ ग्रे थी, कुछ येलो थी। ए स्मॉल वाटरफॉल केम डाउन द रॉक्स एंड फॉर्म्ड अ डीप राउंड पूल ऑफ एप्पल ग्रीन वाटर। तो एक छोटा सा वाटरफॉल नीचे बह रहा था, उसने एक एक एप्पल ग्रीन कलर का एक राउंड पूल बना दिया था। When I saw the pool, I turned and ran home because I wanted to tell the others. It began to rain, but I did not stop to take shelter। तो उसने जैसे ही पुल देखा वो वापस पीछे की तरफ गया, अपने घर की तरफ भागा दूसरों को बताने के लिए। और जब वो भाग रहा था तो बारिश चालू हो गई, बट वो रुका नहीं शेल्टर लेने के लिए, मतलब कहीं पे शेल्टर लेने के लिए नहीं रुका। आई रैन ऑल द वे होम। और पूरे रास्ते भागते भागते घर की तरफ आया। I had two close friends, Anil and Somi. Anil lived in a crowded lane of Dilaram Bazaar, Dehradun. He was wild and little dangerous। तो इसके दो फ्रेंड थे, अनिल एंड सोमी। जो अनिल जो था थोड़ा वो वाइल्ड था, मतलब थोड़ा अकड़ू किस्म का, जिसको बोलते हैं कि एकदम वाइल्ड एंड लिटिल डेंजरस था। तो सब्जेक्ट टू सडन चेंजेस ऑफ मूड्स एंड इम्पल्सेस, एकदम से उसकी मूड चेंज हो जाते थे, कभी कभी गुस्सा भी हो जाता था, इस तरह से। एंड स्वामी ऑन द अदर हैंड वाज सेंसिटिव एंड जेंटल इन हिज वेज। तो स्वामी थोड़ा सेंसिटिव था और जेंटल था। और बट इन कॉमन विद अनिल ही हैड ए सेंस ऑफ फन। तो अनिल में थोड़ा फन था और इसमें भी थोड़ा फन था। एंड एन इंस्टिंक्ट फॉर एडवेंचर, और थोड़ा उनके बिहेवियर में एडवेंचर का थोड़ा हिंट था, मतलब एडवेंचर करना चाहते थे। And though I studied in a class higher than theirs, they usually close they usually chose the adventure we were to have। So वो दोनों जो थे उसकी क्लास से छोटे थे, बट ये लोग एडवेंचर पर कभी जाते थे तो साथ में जाते थे। आई वुड जस्ट ग्रम्बल एंड गेट इन्वॉल्व अनविलिंगली। तो मैं ये जो है ग्रम्बल का मतलब थोड़ा कंप्लेन करता था, बट अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के ज्वाइन हो जाता था। बट द पूल वॉज माई ओन डिस्कवरी एंड आई वॉज प्राउड ऑफ इट। तो पूल की जो थी वो इनकी खुद की डिस्कवरी थी और ये उसमें प्राउड करते थे। वी शैल कॉल इट ए रस्टी पूल सेड स्वामी। अनिल रिमेंबर इट इज़ अ सीक्रेट पूल, नो वन एल्स मस्ट नो। तो ये दोनों बोले कि रस्टी पूल उसका नाम रखेंगे और ये एक सीक्रेट पूल है, किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। आई थिंक इट वॉज द पूल दैट ब्रॉट अस टुगेदर मोर देन एनीथिंग एल्स। तो ये पूल ही जो था उनको
इन तीनों को एकदम साथ में लेके आया था किसी और चीज़ के बजाय. स्वामी वॉज द बेस्ट स्विमर. He dived rocks and went gliding about under the water like a graceful golden fish. तो जो स्वामी था वो बहुत बढ़िया स्विमर था, और वो डाइव करता था रॉक के ऊपर से, और अंदर पानी के अंदर भी ग्लाइडिंग कर लेता था जैसे गोल्डन फिश करती है. अनिल हैड लॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स एंड ही थ्रेश अबाउट विथ मच विगर बट लिटिल स्किल. जो अनिल जो था थोड़ा अनाड़ी था, वो झपट 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 करके मतलब तैरता था, मतलब बट ग्रेसफुली नहीं तैरता था, हाथ पैर मारता था, बट स्किल के साथ नहीं करता था. आई कुड डाइव ऑफ ए रॉक बट आई यूजुअली लैंडेड ऑन माई स्टमक. वो रॉक से डाइव कर सकता था, जो नरेटर बोल रहा है, जो रस्किन बॉन्ड है, बट वो नॉर्मली डाइव जो करते थे यहाँ मतलब एकदम स्टमक के उसमें जब एंट्री होती थी पानी में, तो स्टमक के बल ही वो पानी में एंटर होते थे, जिससे उनकी लगती होगी. There were slim silver fish in the stream, and at first we tried to catching them with a line, but soon learned the art of taking the bait without being caught on the hook. तो कुछ वहाँ फिश थी, इन्होंने कोशिश करी, बट वो फिश जो थी वो थोड़ी देर में लर्न कर ली कि उन्होंने कैसे बेट जो लगाते थे उसमें जो चारा अपने हुक में लगाते थे वो खा जाती थी, बट पकड़ में नहीं आती थी. नेक्स्ट वी procured एन बेड शीट एंड स्ट्रेच इट अक्रॉस ऑन वन एंड ऑफ द स्ट्रीम. तो उन्होंने बाद में एक बेड शीट खरीदी और उसको उन्होंने स्प्रेड किया एक स्ट्रीम के एंड में, बट द फिश वुड नॉट कम एनीवेयर नियर इट. बट फिश उसमें उसके आसपास ही नहीं आती थी. इवेंचुअली फाइनली मतलब अनिल विदाउट टेलिंग अस ब्रॉट अलॉन्ग विद ए स्टिक ऑफ गन पाउडर. अनिल ने एक स्टिक ऑफ गन पाउडर लेके आ गया इनको बोले बोले बिना. Somi and I were startled out of an afternoon siesta by a flash across the water and a deafening explosion. तो जिसने उसने उस दिन गन पाउडर चलाया, तो सोमी और ये जो थे दोनों शॉक हो गए, राइटर और सोमी. और आफ्टरनून नैप ले रहे थे, वो सिस्टम मतलब आफ्टरनून नैप ले रहे थे, तो एकदम से वाटर में पूरा एकदम फ्लैश गया मतलब, और एकदम जोरदार एक्सप्लोजन हुआ. तो हाफ द हिल साइड टम्बल्ड इनटू द पूल एंड अनिल अलॉन्ग विथ. तो अनिल भी गिर गया, और पूल में हिल साइड में जो भी हिल की जो साइड थी वो भी पूल में गिर गई. बट वी गॉट हिम आउट. तो अनिल को किसी तरह बाहर निकाल लिया अलॉन्ग विद गुड सप्लाई वो स्टन फिश, और बहुत बढ़िया इनको फिश भी मिली. द इफेक्ट ऑफ द गन एक्सप्लोजन gave Anil another idea. Okay, and that was to enlarge our pool by building a dam across it. तो उनको एक आइडिया आया कि नहीं चलो एक डैम बनाया जाए जिससे वो पूल और बड़ा बन जाएगा. दिस वॉज अकम्प्लिश विथ आवर कम्बाइंड आवर लेबर. उन्होंने लेबर की मतलब मेहनत करी, बट ही हैड चूजन द मानसून सीजन. बट जो मानसून सीजन में जो चूज़ किया था, वन डे टेरेंट ऑफ वाटर केम रशिंग डाउन एन द बेड ऑफ द स्ट्रीम बर्स्टिंग द डैम एंड फ्लडिंग द रिवाइन. बट मानसून की जब बारिश हुई जोरदार, तो एक बहुत बढ़िया या बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एकदम स्ट्रीम आई और बहते हुए और उसको डैम को तोड़ते हुए चली गई. Our cloth was carried away by the current and we had to wait till night before creeping home through the darkest byways. और उनको जो है जो उनको उनके कपड़े भी बह गए और उनको कपड़े मिले भी नहीं. फिर फाइनली वो उनको छुपते छुपाते गांव की तरफ आना पड़ा. Yeah, Swami was spotted at a street corner, but he simulated the stance of naked sadhu and began calling from alms. तो स्वामी को किसी ने देख लिया था, बट उसने एक्टिंग करनी चालू कर दी नेकेड साधु की और भीख मांगने लगा. ऐसी एक्टिंग उसने चालू कर दी. एंड फाइनली क्या हुआ, ही फाइनली स्लिप्ड इन थ्रू द बैक डोर ऑफ द हिज हाउस विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड. और किसी तरह वो घर के पीछे वाले दरवाजे से घुस गया. Our other activities including wrestling and buffalo riding, we wrestled on a strip of sand that ran beside the stream. तो ये तैरने या पूल में तैरने के अलावा रेसलिंग भी करते थे, बफेलो राइडिंग भी करते थे. और वो बफेलो जो 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 ये इनकी रेसलिंग थी वहीं पे स्ट्रीम के बगल में एक थोड़ा सैंड का स्ट्रिप था, वहाँ पे करते थे. एंड रोड ऑन ए कपल ऑफ बफेलो दैट समटाइम्स केम टू ड्रिंक एंड वेलो इन द मोर मडी पार्ट्स. जो वहाँ समटाइम वहाँ बफेलो आती थी पानी पीने के लिए, और वेलो मतलब रोल करती थी मड में. तो वी वुड सिट एस्ट्राइड द बफेलो एंड किक एंड येल एंड अर्ज देम फॉरवर्ड. तो ये उसकी बैक पे बैठ जाते थे बफेलो की भी, और उन पर चिल्लाते थे आगे चलने के लिए. बट नो
बट ऑन नो ओकेजन कुड वी गेट देम टू मूव, बट कभी भी उनको सफलता नहीं मिली, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ती थी. At best, they would roll over on their backs, taking us with them into a pool of slush. वो ज़्यादा इधर उधर अपनी बैग में रोल ओवर करती थी और उनको भी कीचड़ में डाल देती थी. Of course, it did not matter how muddy we got because we had only to dive into the pool to get rid of it all. तो वो कितने भी मड में हो जाए, उनको तो खाली पूल में जाके डाइव लगानी होती जिससे वो सब निकल जाता था, सारा कीचड़ निकल जाता था. इट वॉज पॉसिबल टू गेट ऑफ आवर हाउस अनडिटेक्टेड एट नाइट, वी वुड कम टू द पूल एंड बाथ बाय द मून लाइट. सो जब कभी कभी रात में भी आ जाते तो मून लाइट में वो बात करने के लिए. वी बात साइलेंटली बिकॉज ऑफ द स्टिलनेस ऑफ द सराउंडिंग जंगल सीम टू डिस्करेज हाई स्पिरिट्स. वो साइलेंटली बात करते थे क्योंकि एकदम जो जंगल एकदम शांत रहता था और कोई चीखने चीखने वाले की आवाज़ जो थी वो अच्छी नहीं लगती. बट समटाइम्स सोमी वुड सिंग एंड ही वुड फ्लोट एंड वी वुड फ्लोट रेड लॉन्ग फिंगर्ड पॉन्सिटास डाउन द स्ट्रीम. और वो कभी कभी कुछ फ्लावर्स का नाम बता रहा है वो उसमें पानी में बहाते थे और वो जो था स्वामी जो था गाना भी गाता था. I don't remember we broke up, how we broke up because we hardly noticed it at that time. We never really believed that we were finally parting. तो फाइनली ये तीनों जो थे ब्रोकअप हो गए. कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि वो एक दूसरे को साथ छोड़ दिया. आफ्टर अबाउट ए ईयर सोमी पास हिज मेट्रिकुलेशन एंड एंटर द मिलिट्री अकेडमी. सोमी जो था 10th क्लास पास करने के बाद मिलिट्री अकेडमी में चला गया. व्हेन आई सॉ हिम ए ईयर अगो ही स्पॉटेड ए फियर्स एंड वेरी मिलिट्री मुस्ताच. तो 1 साल पहले जब उसको देखा तो उसकी बहुत बढ़िया सी एक मिलिट्री टाइप की मुस्ताच आ गई थी, मूछ आ गई थी. शॉर्टली आफ्टर स्वामी लेफ्ट, अनिल एंड हिज फैमिली लेफ्ट टाउन. आई हैवेंट सी मन अगेन. तो स्वामी के लिए जाने के बाद में अनिल और उसकी फैमिली जो थी वो भी टाउन से चली गई थी और उसके बाद उन्होंने देखा नहीं उसको. आई कैन नॉट विजुलाइज हिम इन एनी कन्वेंशनल ऑक्यूपेशन एज ही वॉज सो वाइल्ड एंड अनप्रडिक्टेबल. उनको लगता ही नहीं था कि जो स्वामी जो था कोई यूजुअल ऑक्यूपेशन कर रहा होगा, क्योंकि वो बहुत वाइल्ड और अनप्रडिक्टेबल था, मतलब जिसकी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या करेगा. एंड येट समटाइम्स आई वंडर दोज हु आर वाइल्ड एंड व्हेन यंग ऑफन ग्रो अप टू बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन. तो ये बोल रहा है कि जो लोग वाइल्ड और इस तरह से होते हैं समटाइम वो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हैं बड़े होके. एंड व्हाट ऑफ द पूल, पूल के बारे में क्या हुआ. आई विजिटेड इट लास्ट वीक आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 years. एट फर्स्ट आई कुड नॉट फाइंड इट. आई फाउंड द रिवाइन एंड द बेड ऑफ सिंगल बट देर वॉज नो वाटर. तो उसको पहले मिला ही नहीं पूल. वो रिवाइन मिल गया और बेड ऑफ सिंगल मिल गया जो पत्थर थे राउंड वाले, बट पानी नहीं था. द स्ट्रीम हैज़ चेंज इट्स कोर्स जस्ट एज ही हैड चेंज आवर्स. तो स्ट्रीम की भी जो डायरेक्शन चेंज हो गई थी जैसे इनकी डायरेक्शन, तीनों की डायरेक्शन चेंज हो गई थी. आई टर्न अवे. आई टर्न अवे इन द डिसअपॉइंटेड एंड विद अ डल एच इन माई हार्ट. तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, डिसअपॉइंट होकर वो वापस आने लगा. इट वॉज क्रूअल ऑफ द पूल टू डिसअपियर बट आई हैड नॉट गॉन फॉर फार व्हेन आई हर्ड द साउंड ऑफ रशिंग वाटर. तो थोड़ी दूर ही गया था तो उसको रशिंग वाटर की आवाज़ आई. एंड द शाउटिंग ऑफ बॉयज़ एंड द पुशिंग माई वे थ्रू द जंगल. आई फाउंड सम स्ट्रीम एंड अनदर पूल एंड हाफ a dozen boys splashing about in the water. तो वो जब वापस आ ही रहे थे तो उन्होंने देखा बच्चे बच्चे चिल्ला रहे हैं और पूल में एक उनको पूल पूल में नहाता हुआ उसने देखा. करीब आधा दर्जन बच्चे उसमें मज़े कर रहे थे. एंड दे डिड नॉट सी मी. उन्होंने उसको नहीं देखा. आई केप्ट इन द शॉट ऑफ द ट्रीज एंड वॉच देम प्ले बट आई डिड नॉट रियली सी देम. आई वॉज सीइंग सोमी एंड अलिन एंड द लेजी ओल्ड फेलो. तो ये उनको छिप के देख रहा था बट एक्चुअली उनको नहीं देख रहा था. ये अपने आप को सोमी को और अनिल को लेजी ओल्ड बफेलो इसको मतलब विचार कर रहा था. आई स्टूड देयर फॉर नियरली एन आवर like a spirit romping again in the shallows of the our secret pool. So that was the ये आपका वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.